Give the y coordinates of the vertex of the parabola of the function fx is equal to 2x square minus 3x plus 5. अब इसमें वर्टेक्स मालूम करने हैं, जबकि आपको फंक्शन दिया गया है पैराबोलिक इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. अब इसमें x कोऑर्डिनेट जो होते हैं पैराबोला के वो वर्टेक्स पर मौजूद होते हैं और उसकी वैल्यू क्या है माइनस बी ओवर 2a. अब इस इक्वेशन में b की वैल्यू है -6, ये हो गया -6 और a की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 3/2. ये x कोऑर्डिनेट आ गए हैं वर्टेक्स की. अब अगर हम इसी वैल्यू को x की जगह इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y इज इक्वल टू 2. अब 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. अब इसमें x की वैल्यू 3/2 रखें तो y आ जाएगा 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/2 प्लस 5. अब ये इक्वल है 2 इंटू 9/4 माइनस ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो -9 प्लस 5 और ये 2, तो ये यहाँ से आ जाएगा 9/2 माइनस, अब ये माइनस और प्लस हैं तो -4 हो जाएगा, -9 प्लस 5. अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 4. अब इसका एलसीएम ले लें तो 2, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/2. ये y कोऑर्डिनेट आ गए, जबकि x है 3/2 और y है 1/2. हमने क्या बताना था, y कोऑर्डिनेट बताने थे, तो y कोऑर्डिनेट है 1/2 जो कि ऑप्शन बी में दिए गए. Give the x-intercepts of the parabola of the equation fx is equal to 2x square plus 6x minus 36. अब x इंटरसेप्ट कब मालूम होंगे, जब हम y को 0 करेंगे. तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. अब जो x की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट होंगी वो x इंटरसेप्ट होंगे, क्योंकि y को हमने 0 कर दिया है. y यहाँ पर क्या था fx, y इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, इसको हमने 0 के इक्वल किया, इट्स मीन x की वैल्यूज अब x इंटरसेप्ट देंगी. तो आप देखेंगे इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टराइज कर लें तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. x इज कॉमन, x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास आता है x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -6 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मीन x इज इक्वल टू 3. तो दोनों इंटरसेप्ट हमारे पास आ गए, x एट -6 एंड x इंटरसेप्ट एट x इज इक्वल टू 3, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं. क्योंकि जब y इज इक्वल टू 0 है तो इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि y 0 है तो x इंटरसेप्ट आ रहा है, इसको हम लिखेंगे x की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने शुरू में ही y को 0 रखा था. तो ये 0 पर जो x की वैल्यू होती है वही उसका इंटरसेप्ट कहलाती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास इज डाउनवर्ड फेसिंग. ये दिए हुए पैराबोला की इक्वेशंस हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा पैराबोला डाउनवर्ड होगा. तो आप अगर पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें तो वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें a जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, पैराबोला का अपवर्ड होना या डाउनवर्ड होना इस पर डिपेंड करता है. इफ a is
greater than 0, then parabola is upward. If a is less than 0 यानी कि a की वैल्यू नेगेटिव है, then parabola is downward. तो आप दिए हुए चॉइसेस में से देखें कि a के जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट है उनके साथ क्या वैल्यू लगी हुई है। तो अब दिए गए ऑप्शन में से देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर वो नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा, और हमें यही फाइंड आउट करना है एक्चुअली कि दिए हुए चॉइसेस में से किस ऑप्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसमें अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। इधर अगर आप देखें तो जब हम स्क्वायर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन को अगर हम देखें तो ये फिर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये माइनस होने की वजह से जो कि a की वैल्यू है -1, इस केस में आ रहा है a इज इक्वल टू -1 क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है। तो -1 होने का मतलब है ये पैराबोला डाउनवर्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। What is the vertex of the function fx is equal to this? Is it a maximum or minimum? वर्टेक्स के लिए क्या होता है कि आप fx is equal to 2 into x minus 4 square plus 7 अगर हम लें तो पैराबोला की जो दूसरी इक्वेशन है वो होती है fx is equal to a x minus h square plus k। इसमें h और k ये इसके वर्टेक्स के यानी कि h और k वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर हम इसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें तो पता चलता है कि h की वैल्यू है 4 और k की वैल्यू है 7। तो 4 7 ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए जो कि ऑप्शन सी और डी में मौजूद है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब हमने डिटरमिन करना है कि ये पैराबोला डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। अगर ये अपवर्ड होगा तो इसका मिनिमम पॉइंट लाई करेगा, और अगर ये डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। क्योंकि अगर हम पैराबोला को देखें कि अगर ये पैराबोला है, ये अपवर्ड है, तो जाहिर है इसका एक मिनिमम पॉइंट होगा कोई ना कोई। लेकिन अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो अब हम डिटरमिन करते हैं कि ये पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब यहाँ देखें कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है 2 जो इससे कंपेयर करने से आ रही है, a इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है पैराबोला अपवर्ड है। अगर ये अपवर्ड है तो ये जो पॉइंट है ये मिनिमम है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग -3 and 2 एज द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए गए। वर्टेक्स फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने वर्टेक्स फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जो कि ये होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं h और k। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट डाल दें तो ये आ जाएगा x माइनस एच की जगह आ जाएगा -3 और k की जगह पर 2 आ जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। और ये आप देखें h और k को आपने रिप्लेस कर दिया, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वर्टेक्स फॉर्म जो कि ऑप्शन सी में दी गई है। व्हाट आर द एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब हमने मालूम करना है एक्स इंटरसेप्ट्स। एक्स इंटरसेप्ट्स मालूम करने के लिए हम y को 0 कर देंगे। तो y को 0 करने से आपके पास ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई इसमें, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब यहां से आपके पास आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9
एंड यहाँ से हमें पता लगता है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x की वैल्यूज आती हैं 3 और -3, जो कि ऑप्शन बी में दी गई। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो। एक्सप्रेशन दिया गया है 3x² प्लस 6x माइनस 10। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी कि इसको हम कहते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू है y। तो y इक्वल टू दिस। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और पैराबोला की फॉर्म है। तो पैराबोला में अगर 3 को अगर हम देखें, x² का कोफिशिएंट ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब पैराबोला अपवर्ड है और इसका मिनिमम पॉइंट होगा वर्टेक्स पर। तो पहले हम x की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मालूम करते हैं और उसकी मदद से हम y मालूम करेंगे, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट जो होते हैं वर्टेक्स के, जो कि मिनिमम पॉइंट है, वो क्या होते हैं, -b/2a। तो ये हो गया -6/2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में यूज करें तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1² प्लस 6 इंटू -1 माइनस 10। ये हो गया 3 -6 -10 इज इक्वल टू -13। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि y के इक्वल है वो है -13, मिनिमम वैल्यू, जो कि ऑप्शन ए में दी गई। Find the coordinates of the vertex of this quadratic function। क्वाड्रेटिक फंक्शन ये दिया गया है। अब इसमें से हमने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इज इक्वल टू -b/2a, जो कि इक्वल होगा -b मीन -6, 2 इंटू a है -2। तो ये हो गया 6/4 इज इक्वल टू 3/2। ये आपके पास आ गया x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट। तो इसको y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए इस फंक्शन में x की वैल्यू 3/2 इंसर्ट कर दें। तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3/2 -5। ये हो जाएगा -3 इंटू 9/4 प्लस 9 -5। अब इसको मजीद सॉल्व करें, -9/2 प्लस 4। अब इसको एलसीएम लें तो ये आ गया 2 -9 प्लस 8 इज इक्वल टू -1/2। तो y के कोऑर्डिनेट है -1/2। वर्टेक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा, x होगा 3/2 और y होगा -1/2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। What are the x-intercepts of the graph? Y is equal to 8x² plus 2x minus 3। अब हमने x इंटरसेप्ट बताना है तो y को 0 कर दें, तो ये हो जाएगा 8x² plus 2x minus 3 is equal to 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा 8x² 6x minus 4x minus 3 is equal to 0। और ये यहाँ से आप कॉमन ले लें, इसमें से 2x, ये बच जाएगा 4x प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन 2x minus 1 एंड 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x minus 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ रही है 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। इधर से अगर हम देखें तो 4x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/4। तो ये दो वैल्यूज इसके x की वैल्यूज आ गई हैं जो कि
एक्स इंटरसेप्ट है, क्योंकि हमने y को इक्वल 0 कर दिया, तो जो आंसर आया है वो x की वैल्यू आई है, ये x इंटरसेप्ट है, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, वर्टेक्स बताना है, तो x क्या होगा, माइनस बी ओवर 2a इज इक्वल टू माइनस माइनस 12 2 इंटू माइनस 2, ये हो गया 12 ओवर 4 माइनस में, ये आ जाएगा -3 के। अब हमें y कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दें, तो y इज इक्वल टू -2, x की जगह आ गया -3 का स्केयर, -12 x की जगह -3 -23, -2 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस का -23, ये इक्वल आ रहा है 18 प्लस 36 -23, 18 -23 इज इक्वल टू -5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x -3 और y -5, -3 -5 इज द आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। What is the equation of a parabola with vertex 4 1 and y intercept 0 -7? तो इस सूरत में हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखते हैं स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म में, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसमें ये वर्टेक्स के पॉइंट दिए गए हैं, तो इसको डाल दें इसमें, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास a नहीं है, तो a को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये y इंटरसेप्ट है, यानी कि जब x को 0 रखा गया तो y की वैल्यू है, तो इसमें x को 0 रखें और y को -7 रखें, -7 इज इक्वल टू a, x की जगह आ गया 0 -4 स्क्वायर प्लस 1, ये पॉइंट हमने इस इक्वेशन में यूज किया है, तो ये हो गया -7 इज इक्वल टू a इंटू 16 प्लस 1, तो 16 a इज इक्वल टू -8 और a इज इक्वल टू -8 ओवर 16 इज इक्वल टू 1 बाय -1 ओवर 2। तो अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में यूज करें a की जगह पर, तो अब हम इस इक्वेशन को रीराइट करके लिखते हैं, तो बन गई y इज इक्वल टू a की जगह पर -1 ओवर 2। अब इस स्केयर को एक्सपेंड कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर -8x प्लस 16 प्लस 1। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, तो y इज इक्वल टू -1 ओवर 2 एक्स स्केयर प्लस 4x एंड -8 प्लस 1, जो कि असल में क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स स्केयर माइनस में प्लस 4x -7, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग पैराबोला x स्क्वायर प्लस 4 शिफ्ट अप 5 एंड टू द लेफ्ट 3। पैराबोला है, इसको हमने शिफ्ट करना है 5 पॉइंट अप और 3 पॉइंट लेफ्ट, तो इसकी इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए, जब भी आपने पैराबोला को अपवर्ड शिफ्ट करना हो, तो इसमें y प्लस जितना पॉइंट आपने अप करना है उतने ही पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर दें, तो ये अपवर्ड हो जाएगा। जैसे कि अब आपको फंक्शन जो दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये है इक्वल y के, तो अगर हमने इसे अप करना है 5, तो आप इसमें 5 ऐड कर दें, यानी कि
ये इक्वेशन फॉर्म इख्तियार कर लेगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये जो पैराबोला होगा ये पहले वाले पैराबोला से 5 पॉइंट अप होगा। अब हमने इसे 3 पॉइंट लेफ्ट लेके जाना है। लेफ्ट ले जाने के लिए आप x में उतने ही पॉइंट ऐड कर दें जितना उसे लेफ्ट साइड पर ले जाना है। तो अब जो इक्वेशन फॉर्म आ जाएगी आपके सामने वो होगी, लेकिन ये इक्वेशन जो अब हो चुकी है उसको हम यूज करते हैं। x में आप 3 पॉइंट ऐड कर दें, ये 3 पॉइंट लेफ्ट चला जाएगा, तो इक्वेशन की ये फॉर्म होगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें या ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन हमें डी में ये कुछ नजर आ रहा है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5। ये पैराबोला दिया गया है, इसे 5 यूनिट टू द लेफ्ट लेकर जाना है। लेफ्ट पर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं कि x में उतने ही पॉइंट ऐड कर देते हैं। तो पहले हम इसे लेफ्ट पर लेकर जाते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 यूनिट लेफ्ट पर ले जाने के लिए माइनस 6 प्लस 5, ये x में 5 पॉइंट ऐड हो गए। अब ये फॉर्म हो गई है हमारे पास x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट क्या है, 1 यूनिट डाउन। डाउन ले जाने के लिए y में से उतने ही पॉइंट लेस कर दें, तो y में से जब हम इतने ही पॉइंट लेस करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी प्लस 5 और ये 1 यूनिट इसमें से लेस कर दें, तो इक्वेशन की फॉर्म आ गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। गिवन द फंक्शन fx is equal to 3x square minus 5. Write the equation of the new function gx that has been translated right 2 spaces and up 4 spaces. तो देखिए फंक्शन हमें दिया गया है fx is equal to 3x square minus 5। अब इसे हमने क्या करना है, gx बनाने के लिए कि हम इसको राइट स्पेसिस पर, राइट साइड पर 2 स्पेसिस लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम x में से 2 स्पेसिस को लेस कर दें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 स्पेसिस 2 स्क्वायर माइनस 5। अब ये 2 स्पेसिस राइट साइड पर चला गया। अच्छा, उसके बाद इसे आपने 4 स्पेसिस आप लेना है, तो y में 4 ऐड कर दें, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस 5 और 4 स्पेसिस अप प्लस 4, तो इक्वेशन आ गई आपके पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1। अब उसने ये कहा था कि ये gx बन जाएगा, क्योंकि gx के लिए ये करना था तो gx बनेगा, इसलिए हम कहेंगे कि gx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। Translate the parabola y is equal to 2x square plus 4x minus 5 up 6 units and right 3 units. तो देखेंगे y is equal to 2x square plus 4x minus 5। अब इसे हमने 6 यूनिट अप लेकर जाना है, इसलिए इसमें y में आपने 6 ऐड कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई 2x square plus 4x plus 1। अब इसे राइट साइड पर 3 ले जाना है, तो 3 लेस कर दें x में से, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्र प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1। ये दोनों ट्रांसलेशन हमने इसमें, ये दोनों शिफ्ट्स हमने इसमें डाल दी हैं, तो नई इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्र माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4x माइनस 12 प्लस 1, जो कि इक्वल हो जाएगा
2x² माइनस 12x प्लस 18 प्लस 4x माइनस 12 प्लस 1। तो इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2x²। अब ये 12x ये है और 4x ये है, तो माइनस 8x, ये 18 है, ये 12 गया 6 और ये एक इसमें ऐड हो गया तो प्लस 7, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है और ये दिया गया है ऑप्शन डी में। If the equation of the parabola reflected over the x-axis पर इसकी रिफ्लेक्शन की इक्वेशन बतानी है, यानी कि x-axis के अलॉन्ग ये जो पैराबोला है इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी। तो देखिए y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसको अगर हमने रिफ्लेक्ट करना है तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, जब भी आपने एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी रिफ्लेक्शन देखनी है या उसे फ्लिप करना है तो y को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि माइनस साइन लगा दें, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1, या दूसरे लफ्जों में y इज इक्वल टू माइनस 2x² माइनस 3x माइनस 1। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। Which would be the equation of y is equal to 2 into x plus 1 whole square minus 4 when reflected over the y axis। जब पैराबोला को y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराना हो या फ्लिप करना हो तो आप क्या करेंगे, x के साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। अब x को माइनस एक्स कर दें आप, तो ये क्या फॉर्म आ जाएगी, 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, और ये बन जाता है 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। क्योंकि ये ब्रैकेट के ऊपर एक्स स्क्वायर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, -4 के, यानी कि इक्वेशन आ गई 2x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, जो कि ऑप्शन डी में दी गई। डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन y इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 फ्रॉम द इक्वेशन दिस। देखिए असल पैराबोला ये था, अब इसमें से -1 लेस किया गया है, यानी कि ये एक पॉइंट राइट साइड पर चला गया है। तो राइट वन वाले एक ये ऑप्शन है, एक ये लेफ्ट वाले, दोनों इलिमिनेट हो गए। अब हम चेक करते हैं कि ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड गया है। तो इसमें से -3 पॉइंट लेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये डाउनवर्ड गया है, क्योंकि 3 पॉइंट y में से लेस करने का मतलब है 3 पॉइंट डाउन। तो ये हो गया राइट 3 पॉइंट डाउन, बी में दिया गया है राइट 1, क्योंकि इसमें -1 हुआ तो ये राइट साइड पर जाएगा -1 की वजह से, और क्योंकि इसमें से -3 किया गया है, यहाँ पर -3 किया है तो ये इक्वेशन आई है, तो इट्स मीन कि ये डाउन भी हुआ है 3 यूनिट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। विच ऑफ द बिलो क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी वाइडेस्ट। सबसे ज्यादा वाइड कौन सा पैराबोला होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वाइड कौन सा है। तो इसके लिए हमें देखना होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ये जितना छोटा होगा पैराबोला उतना ही वाइड होगा। तो इसमें हम सब में चेक करते हैं, यहाँ पर है 5, ये छोटा है 10 से, तो ये इसके मुकाबले में ये वाइड है। लेकिन अगर हम इन सब का कंपेयर करें 5, 10, 1/8 एंड 2/3, तो सबसे छोटा कोफिशिएंट है 1/8, तो ये सबसे ज्यादा वाइड होगा। क्योंकि जब भी किसी भी इक्वेशन को इसमें एक्सपेंड कर लें आप, तो एक्स स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है वो चेक कर लें तो वो यही आएंगे 5, 10, 1, 8 और 2, 3। तो इसमें सबसे वाइड जो पैराबोला है जिसके साथ एक्स स्केयर के साथ, जिसमें एक्स स्केयर के साथ कोफिशिएंट सबसे छोटा यानी कि 1/8 है, और वो है ऑप्शन सी। Give the x-intercepts of the parabola of the
इक्वेशन। अब एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है, वाई को 0 कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36। y को 0 करें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36। अब इसे 2 से आप डिवाइड कर दें तो ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन ले लें तो x प्लस 6, 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू आ गई -6 और यहाँ x की वैल्यू आ गई 3। तो y तो ऑलरेडी हमने 0 रखा था क्योंकि हमने x इंटरसेप्ट बताना है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट किया था, तो इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट होंगे -6 और 0, y 0 है, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3 एंड 0, जो कि ऑप्शन ए में दिया।